हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेश के प्लेटफॉर्म पे। लगातार यूपी एसएससी जीडी टेट सी टेट सुपर टेट बिहार टेट और सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर चल रहा है। ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको अपनी परीक्षा यूपीपी एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की प्रकृति आपके एग्जाम लेवल को ध्यान में रखते हुए बनी है। ये लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों के में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं बताना है दोस्तों। स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के, संयुक्त बताइए। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके ये प्रकार हैं बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? स्वर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार आप जानते हैं तीन भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दा, अर्था, उभया। ठीक है, तो शब्दालंकार है बताना है दोस्तों। इनमें से कौन है बताइए। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है कि यमक है? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? यमक। यमक अलंकार शब्दालंकार का है, जबकि ये तीन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा किसके हैं? अर्था के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में तालव्य व्यंजन है? ट है, प है, स है, क है। तालव्य व्यंजन बताना है दोस्तों, कौन सा है बताइए। ट बताइए क्या है, प क्या है, स क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ईचु सानम तालु, यानी कि ऑप्शन सी स। ईचु सानम तालु, अकुह विसर्जनीय कंठ, कंठ में आ गया ये। ठीक है, ये तालु में आ गया, तालव्य आ गया। उपमाध्यमिया ओष्ठ, तो ओष्ठ उपमाध्यमिया ओष्ठ। ठीक है, का रिटूर सानम मूर्धा, रिटूर सानम मूर्धा, मूर्धा में हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष बताना है दोस्तों। बताइए। क है, ग है, घ है, ज है। अघोष और सघोष आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। एक अघोष, अघोष और होता है एक सघोष। सघोष है, अघोष में क्या है कि पहला और दूसरा, इसमें क्या लिया? सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा लिया जाता है। ठीक है, तो अघोष बताना है, अघोष कौन सा है? क, ग, घ और ज। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, रचना, ग्रंथ, उपर्युक्त सभी। स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। इस शब्द में स्त्रीलिंग कौन सा? उपहार दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। ग्रंथ बताइए, ग्रंथ पढ़ा जाता है। रचना की जाती है, अर्थात क्या है? रचना स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा जो है वो बहुवचन में होता है। लड़का है, प्राण है, घोड़ा है, वधु है। बताइए। तो ये तो बार बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों स्वर क्या होगा? प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का, कर्म का, कर्ण का, संप्रदान का। तो ने किस कारक का चिन्ह है? आप भली भांति जानते हैं कारक कितने होते हैं बताइए।
8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो कर्ता कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो कर्ता ने क्या हुआ? कर्ता ने, यानी कर्ता ने का प्रयोग किसमें होगा? कर्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में सर्वनाम पहचानिए। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? सर्वनाम। बताइए, घर है, पहाड़ है, नदी है, आप है। बताइए क्या है? सर्वनाम पहचानना है, घर है, पहाड़ है, नदी है, आप है। इसमें बताइए कौन सा है? तो घर क्या है? ये क्या है? घर क्या बता रहा है? जाति बता रहा है। क्या बता रहा है? जाति को बता रहा है कि ये जाति है। पहाड़ क्या बता रहा है? ये भी जाति को ही बता रहा है कि जाति है पहाड़ एक। नदी भी जाति को ही इन्वर्टेड कर रही है, क्योंकि नदी बताई नहीं जा रही कौन सी नदी। और आप जो है सर्वनाम को डिनोट कर रहा है, अर्थात ऑप्शन डी सर्वनाम। आप सर्वनाम है और कैसा है? निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। प्रेरणार्थक क्रिया अपने न करके दूसरे से कराना काम को, उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात होगा क्या? ऑप्शन सी सुनाना। क्या होगा? सुनाना। ठीक है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताइए। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध है कि संभाव्य है? संभाव्य तो नहीं है, न तो संभाव्य है, संभावना व्यक्त की जा रही है, न तो संदिग्ध की जा रही है। बच गया आपका वर्तमान और पूर्ण। बताइए, सामान्य वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है अर्थात कार्य पूरा है, अर्थात क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत है, कामायनी है, रामचरितमानस है, गोदान है। बताइए क्या है? पद्मावती द्वारा रचित रचना बताना है दोस्तों। बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पद्मावत। कौन सी रचना है? पद्मावत। और पद्मावत किस जैसी क्या थे? सूफी थे। क्या थे? सूफी थे। ठीक है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। रामचरितमानस भलीवादी यानी तुलसीदास की है, और गोदान प्रेमचंद्र की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वनाम है। यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। सर्वनाम पहचानना है दोस्तों। सर्वनाम क्या है? कौन सा है? हम पहले बता देंगे। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है। अब बताइए कौन सा है? क्या होगा? बताइए कौन सा? बताइए फटाफट। तो आपका राइट आंसर क्या दोस्तों? क्या होगा? यह सभा। यह सभा, मनुष्य, हिमालय। यह सभा क्या है? क्या है? समूहवाचक है। मनुष्य क्या है? जाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तद्भव शब्द पहचानिए। अचरज है, अंधकार है, अंगरक्षक है, आशा है। तद्भव पहचानना है दोस्तों। तद्भव कौन सा है? बताइए बताइए कौन सा है? तद्भव पहचानना है दोस्तों। बताइए। अंधकार, अंधकार का तत्व क्या होगा? अंधकार नहीं है। अंधकार क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा होता है। अंधेरा तद्भव होता है। तो बताइए, अंगरक्षक भी है, आशा भी है। आशा का क्या होता है? आस होता है। ठीक है। अंग रखा होता है, अंग रखा होता है।
तो सबसे अच्छा तद्भव कौन सा है? अचरज। अचरज का क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज है। नेक्स्ट कौन दोस्तों? शीत का विलोम शब्द भाई बताइए। शीत का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, बताइए कौन सा होगा? उष्ण है, कृष्ण है, गीत है, ठंड है, बताइए। शीत का विलोम बताना है दोस्तों, तो शीत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए उष्ण है। ठीक है दोस्तों। कृष्ण का शुक्ल होता है, ठीक है। गीत का अगीत होता है, और ठंड का क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट कौन दोस्तों? कर का अर्थ नहीं होता है। माने कर जो है ये अर्थ इसका नहीं होता है। तीन अर्थ होते हैं, एक का नहीं होता है। कर में क्या होता है? टेक्स होता है। हाँ जी, टेक्स्ट होता है। हाथ है, किरण है, सूर्य है। बताइए, हाथ भी है, कर में हाथ, किरण भी हाथ कर होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। नेक्स्ट कौन दोस्तों? पराजय में उपसर्ग है, प है, परा है, पर है, जय है। बताइए, पराजय में उपसर्ग बताना है दोस्तों। जय, पराजय। पराजय में जय लगा, जय के आगे क्या लगा है? परा। अगर परा लग जाने से क्या हो गया? पराजय हो गया है, अर्थात उपसर्ग कौन सा है? परा। नेक्स्ट कौन दोस्तों? लिखावट में प्रत्यय है, अट है, वट है, आवट है, अवट है। तो लिखावट में प्रत्यय बताना है दोस्तों, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन सी आवट। नेक्स्ट कौन दोस्तों? महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव, महाउत्सव, महे उत्सव, मह उत्सव। बताइए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी महा उत्सव। नेक्स्ट कौन दोस्तों? देशभक्ति में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। बताइए, देशभक्ति में समास बताना है। समास कौन सा है? द्वंद्व। द्वंद्व क्या होगा? जब दो लोग झगड़े जैसे होता है, इससे झगड़ों से पहचानिए, दो लोगों में झगड़ा होगा, अर्थात सीता और गीता। ठीक है। राम श्याम। ठीक है। द्विगु में संख्या होता है, तीन रत्न, तीन लोक, तीन चलता है, चतुर्भुज। ठीक है। तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति, अर्थात क्या है? कर्ता कर्म क्रिया चल रहा है, तो देश के लिए भक्ति, कर्ता कर्म क्रिया, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कौन दोस्तों? निम्न में अव्यय शब्द है, प्राचीन, मोटा, गरीब और। बताइए, अव्यय बताना है दोस्तों, बताइए अव्यय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए, प्राचीन, मोटा, गरीब और। क्या होगा? तो आपका राइट आंसर और। प्राचीन क्या है, मोटा क्या है, गरीब क्या है, आप कमेंट में दीजिएगा। अव्यय है और। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव है, उत्साह, रति, क्रोध, निर्वेद। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, आपका राइट आंसर उत्साह। रति श्रृंगार का होता है, ठीक है। निर्वेद शांत का होता है। क्रोध किसका होता है? बताइएगा। नेक्स्ट कौन दोस्तों, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 19, 16। बताइए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी 13। 11 किसमें होती है? सोरठा में। 19 मात्राएं किसमें होती है? बरवे में। 16 मात्राएं किसमें होती है? चौपाई में। ठीक है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में तत्सम शब्द है, गधा है, गाय है, घड़ा है, ग्राहक है। तत्सम शब्द पहचानना है दोस्तों,
तत्सम बताइए कौन सा है, बताइए बताइए कौन सा है। तत्सम शब्द पहचानना है दोस्तों। प्राचीन क्या है? तत्सम शब्द बताइए क्या है? गधा, गाय, घोड़ा, ग्राहक। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ग्राहक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध भाग पहचानना है। यह है, मैंने है, काम है, चाहिए। अशुद्ध भाग क्या है? ऑप्शन बी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैंने। नेक्स्ट को दोस्तों, निम्नलिखित में अव्यय शब्द है वर्तमान, नया तथा सुंदर। अव्यय शब्द पहचानना है दोस्तों। या, वा, तथा, है ना, जितने भी शब्द होते हैं क्या है? अव्यय शब्द होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट को दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि विपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्ति संपन्न जो व्यक्ति आदमी होता है अपना काम बना लेता है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में केंद्रीय या मध्य स्वर है, बताना है दोस्तों। केंद्रीय या मध्य स्वर कौन सा है? ई ए है, अ है, आ उ ओ औ है, उपर्युक्त सभी हैं। बताइए बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी अ है। क्या है? अ है। इसे केंद्रीय या मध्य स्वर कहते हैं। ई ए क्या है? अग्र स्वर है। क्या है ये? अग्र है, अग्र स्वर है। और आ उ ओ औ ओ ये क्या है? पश्च स्वर है, पश्च स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वर यंत्रमुखी काकल्य व्यंजन है, बताना है दोस्तों। बताइए, ढ है, ह है, र है कि ल है? बताइए, स्वर यंत्रमुखी काकल्य व्यंजन बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? ह। ठीक है, ढ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, र क्या है? बताइए, र क्या है? लुंठित है, लुंठित है, लुंठित। और ल क्या है? पार्श्विक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं। 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 7 हैं। बताइए, बनावट के आधार पर शब्द के भेद बताना है दोस्तों। बताइए, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ी, रूढ़ी, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है, 2 क्या होते हैं? बताइए। और 4 होते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अब शब्द के भेद आपको पता ही है, 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में अंतस्थ या अर्ध स्वर है, बताइए क्या है? निम्न में अंतस्थ या अर्ध स्वर बताना है दोस्तों। य है, स है, प है, र है। अंतस्थ या अर्ध स्वर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? य होता है। स क्या है? बताइए। प क्या है? बताइए। र क्या है? बताइए। तो आप कमेंट में दीजिएगा। आपका राइट आंसर दोस्तों य। इस प्रकार दोस्तों आज के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।